हाँ, सो दिस इज कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा मेमोरी होता है विच इज नियरेस्ट टू सीपीयू। ठीक है, ये सीपीयू के नजदीक होता है और इसमें हम लोग वैसे इंस्ट्रक्शंस को रखना चाहते हैं जिस इंस्ट्रक्शंस को या जिस डेटा का बार बार प्रोसेसर को यूज करना पड़ रहा है। इट इज फास्ट एक्सेसिबल मेमोरी। ये क्या होता है? फास्टली इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंस्ट्रक्शन को या डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ये है हमारा, सपोज दैट मेन मेमोरी। ठीक है, दिस इज मेन मेमोरी एंड दिस इज कैश मेमोरी। एंड दिस इज प्रोसेसर। Processor can access main memory. Processor can also access this cache memory, and main memory can also access cache memory. So cache memory is in between, you can say, main memory and processor. Okay? अब होता क्या है कि जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन जिसको हम बार बार एक्सेस करना चाह रहे हैं, कोई भी डेटा जिसको हम बार बार एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो हम लोग कहाँ रखते हैं? कैश मेमोरी में रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, उसी टाइप का एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हो। ये है आपके मम्मी, प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर इज जस्ट लाइक योर मम्मी जो किचन में खाना बनाती हैं, और ये जो मेन मेमोरी है वो है स्टॉक में। जैसे हम लोग कुछ रखते हैं ना सामान को, जैसे मसाला है तो बहुत सारा मसाला हम लोग खरीद लिए, सपोज दैट 2 kg मसाला खरीद दिए। ठीक है, खरीद करके अपने स्टॉक में रखे हुए हैं। ठीक है, और किचन में ये जो है कैश मेमोरी, वो किचन का वो जो ऊपर में कवर्ड बना हुआ रहता है जिसमें मसाले को छोटे छोटे डब्बे में रखते हैं। ठीक है, ये है मान के चलो कैश मेमोरी। ठीक है, अब आपकी मम्मी को सपोज दैट हल्दी की जरूरत पड़ी, तो कहां से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे या यहां से निकालेंगे? ये आपका क्या है? किचन का प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी कबर्ड टाइप का बना हुआ है, उसमें छोटे छोटे डब्बे में मसाले रखे हुए हैं, और ये जो है वो मसाला 1 किलो मसाला जो है सो रखा हुआ है, एक स्टोर रूम है वहां पे। ठीक है, तो आपकी मम्मी जो है कहां से लेगी उस मसाले को? बताइए कोई। छोटे छोटे डब्बे से। एग्जैक्टली, छोटे छोटे डब्बे से, यानी कि इससे लेगी, कैश मेमोरी तरफ से, है ना। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि उनको हल्दी की जरूरत पड़ी या नमक की जरूरत पड़ी, तो यहां सर्च करेगी तो यहां उनको वो नहीं मिला। ठीक है, नहीं मिला मतलब खत्म हो गया, तो वो क्या करेंगे? यहां से मेन एक्सेस मेमोरी। करेंगे, यहां से एक्सेस कर लेंगे, क्योंकि अभी तुरंत उनको हल्दी चाहिए। ठीक है, या तुरंत नमक चाहिए, तुरंत एक्सेस कर लेंगे और जो है वो कढ़ाई में डाल देंगे। उसके बाद वो क्या करेंगी, यहां से वो हल्दी को क्या करेगी, उस छोटे से डब्बे में रख देगी, या नमक को यहां से उठा करके छोटे से डब्बे में रख देगी, ताकि हम जब भी जरूरत पड़े तो आराम से वो एक्सेस कर सके। समझ में आ रहा है? ठीक उसी प्रकार से यहां पे भी केस होता है। प्रोसेसर को जिस भी वर्ड की जरूरत पड़ती है, मीन्स प्रोसेसर जो भी एक्सेस करना चाहता है, वो पहले कहां सर्च करता है? कैश मेमोरी में। ओके, इट इज अ फास्ट एक्सेसिबल मेमोरी, यही वो एक्सेस करना चाहता है। अगर वो कैश मेमोरी में वो नहीं, उसको वर्ड मिलता है, तब वो क्या करता है? मेन मेमोरी को एक्सेस करता है। मेन मेमोरी में वो वर्ड रहेगा ही रहेगा, राइट। अब वहां से वो एक्सेस कर लिया,
लेकिन उसके बाद क्या होता है, मेन मेमोरी से वो पर्टिकुलर वर्ड कहां भेजा जाता है, कैश मेमोरी में भेजा जाता है। ठीक है, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी इज कॉल्ड मैपिंग। उसी को क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी इज कॉल्ड मैपिंग। समझ में आ गया बात? तो प्रोसेसर क्या किया, सबसे पहले कैश मेमोरी में वर्ड को सर्च किया, अगर वहां मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला तो वो मेन मेमोरी में सर्च करेगा, मेन मेमोरी में तो वो मिलेगा ही, और फिर मेन मेमोरी से वो वर्ड कहां चला जाएगा, कैश मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी इज कॉल्ड मैपिंग, एंड वी हैव थ्री मैपिंग टेक्नोलॉजी। ओके, उस तीनों मैपिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एसोसिएटिव मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग, ये तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए, अब इतना जो कहानी हमने सुनाया उसमें आपको एक चीज ये भी लग रहा होगा कि इसका मतलब ये है कि जो कैश मेमोरी में मौजूद है, जो कैश मेमोरी में जो भी वर्ड मौजूद है, वो उसका एक कॉपी मेन मेमोरी में रहेगा ही रहेगा। यानी अगर हल्दी हल्दी अगर छोटे डब्बे में प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हुआ है किचन में, तो निश्चित रूप से गोडाउन में भी या स्टोर रूम में भी वो हल्दी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हम लोग या घर में जो महिलाएं होती है वो किराना का सामान जो है यहाँ देख करके, मतलब प्लेटफॉर्म पे हल्दी, नमक और मसाला को देख करके नहीं मंगवाती है, बल्कि इस स्टोर रूम में जो रखा हुआ रहता है ना, उसमें मसाला देख करके मंगवाते हैं कि ये कम हो गया है, अब इसको मंगवाना है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी किचन के प्लेटफॉर्म में अगर हल्दी है तो वो हल्दी मेन मेमोरी में मिलेगा ही। इट मींस दैट whatever the word is present in cache memory, one copy of that particular word will also be available in main memory. Got it? ये जो है सो कॉन्सेप्ट है बेसिकली कैश मेमोरी का। तो कैश मेमोरी की कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया ताकि हम इजिली किसी भी वर्ड को एक्सेस कर सके। अब मुझे लगता है कि जो मैंने कहानी सुनाया है उस कहानी से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैश मेमोरी का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट? अब देखिए यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट ये आता है कि प्रोसेसर ने कैश मेमोरी में कोई वर्ड को सर्च किया, अगर वो वर्ड अवेलेबल है, अगर वो वर्ड अवेलेबल है कैश मेमोरी में, देन दैट इज कॉल्ड हिट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिट। एंड इफ द वर्ड इज नॉट अवेलेबल इन द कैश मेमोरी, देन इट इज कॉल्ड मिस। गॉट इट? दो तरह का चीजें हैं, एक है हिट और दूसरा है मिस। हिट का मतलब होता है प्रोसेसर ने कोई वर्ड सर्च किया एंड इफ दैट वर्ड इज अवेलेबल इन कैश मेमोरी, देन दैट इज कॉल्ड हिट, एंड इफ इट इज नॉट अवेलेबल इन कैश मेमोरी, देन दैट इज कॉल्ड मिस। समझ में आ रहा है? तो परफॉर्मेंस जो है वो जज किया जाता है इसी के थ्रू, हिट एंड मिस के थ्रू। ओके, तो परफॉर्मेंस जो होता है वो हिट एंड मिस के थ्रू ही जजमेंट किया जाता है। ओके, तो कैश मेमोरी का परफॉर्मेंस जो है वो मैंने बताया हिट और मिस के द्वारा ही देखा जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिट रेशियो बोलते हैं। ओके, जो परफॉर्मेंस है उसको, कैश मेमोरी का परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं हिट रेशियो। हिट रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ हिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हिट प्लस नंबर ऑफ मिस। This is called hit ratio, and the performance of cache memory is judged by this particular hit ratio. जितना ज्यादा हिट होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा, जितना कम हिट होगा उतना खराब परफॉर्मेंस माना जाएगा।
गॉट इट? तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट कैश मेमोरी का। ओके, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए।